नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। कैसे हैं आप सब? तो आपने फिल्मों में अक्सर होता है, किरदार होते हैं। पिछली बार भी मैंने यही जिक्र किया था, जो गुंडे या हीरो के दम पर उछलते हैं, उस किरदार के पास दरअसल यही रहता है। लेकिन ये सब रील में अच्छा लगता है। रियल में अगर ये है तो इसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ऐसा न करने पर भले ही सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर शोहरत मिल जाए, फौरी तौर पर आपको हीरो बना दिया जाए, फौरी तौर पर आपके अगल बगल में दो शेर चलते दिखा दिए जाएं, लेकिन गुरु इतिहास बहुत बेरहमी से मूल्यांकन करता है। दूसरों के दम पर अपने देश को गर्क में धकेल देने के फैसले पर सवाल उठेंगे। वैसे दूसरों के दम पर उछलकर खुद का पैर कुल्हाड़ी पर मार लेने की मिसाल के लिए उतनी दूर, मतलब यूक्रेन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पड़ोस में ही देख लीजिए, कहाँ तो सुशासन की आस लिए सत्ता के खिलाफ आंदोलन हुआ, शेख हसीना को बेदखल कर दिया गया। उसके बाद सुशासन तो छोड़िए, शासन तक वहाँ पर नहीं बच पाया है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। अब सवालों से इतर सो कॉल्ड सरकार पर ही संकट के बादल हैं। ऐसा कहने की वजह है हालिया घटनाक्रम। इसमें 3-4 बातें अहम हैं। एक तो शेख हसीना का ऐलान, सरकार उखाड़ फेंकने के ऐलान जो उन्होंने कहा, बांग्लादेश ने इसे हाथों हाथ लिया। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की खबरों का आना, वो इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा अहम रहा है हाल फिलहाल में जो सेना प्रमुख ने बयान दिया वो। इसके अलावा आंदोलन की बुनियाद पर एक नई पार्टी का ऐलान। और एक एक करके अगर आप सारी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में असल उथल पुथल आना अभी बाकी है और यूनुस की सरकार के पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सिलसिलेवार जानते हैं। पिछले साल शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर देश छोड़ने पर मजबूर करने वालों में कई अहम नाम थे। उसमें से एक था नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम स्टूडेंट लीडर है और वो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामक संगठन के कोऑर्डिनेटर थे। विरोध प्रदर्शन का चेहरा बनकर उभरे थे। गुजरे हफ्ते वो फिर एक बार हेडलाइन बन गए। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। 27 साल के हैं नाहिद इस्लाम। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण INB के सलाहकार के पद पर वो कार्यरत थे। बहुत अचरज नहीं है, क्योंकि उनके जो इस्तीफे की अफवाहें हैं वो तकरीबन महीने भर से तैर रही थीं। नाहिद ने ये जतिया नागरिक पार्टी या नेशनल सिटीजन पार्टी NCP बनाई है। कहा यह गया जब ये ऐलान हुई कि अब बांग्लादेश में भारत या पाकिस्तान समर्थक पार्टी की ज़रूरत नहीं रह गई है। घुटे हुए राजनेता की तरह नाहिद ने पद छोड़ते हुए कहा कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए एक नई राजनीतिक ताकत का उदय ज़रूरी है। मैंने जन विद्रोह को मजबूत करने के लिए सड़कों पर रहने के लिए इस्तीफा दिया है। ये नाहिद का एंगल हुआ। अब जानकार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जटिल परिस्थितियों में नाहिद की कामयाबी के चांसेस कम हैं, लेकिन वोट बैंक में सेंध लगाकर वो पार्टियों के लिए अस्थिरता पैदा करेंगे। और अंधे के हाथ बटेर लग गई तो बिना उनके किसी का भी सत्ता तक पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अपने दम पर नाहिद कुछ कर पाएंगे, इसे लेकर जानकार आश्वस्त नहीं है, क्योंकि विद्रोह करना अलग है, सत्ता तक पहुंचना और उसे चलाना एकदम अलग। अब दूसरा पहलू है ISI। कलह और भितरघात का आलम यह है कि बांग्लादेश में हालात फिर से बेकाबू होने को बेताब हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कहा यह जा रहा है इस बीच कि बांग्लादेश में ISI की एंट्री हो चुकी। खबरों की माने तो अंतरिम सरकार ने ISI के द्वारा डाला गया दाना चुग लिया और अब फंसती नजर आ रही है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की तैयारी में है? क्या पाकिस्तान भूलकर फिर वही गलतियां दोहराएगा? पाकिस्तान से जहन से क्या करगिल युद्ध की याद मिट गई है और भी पुरानी यादें हैं? ISI डेलीगेशन का बांग्लादेश दौरा जनवरी में सुर्खियों में रहा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने आपदा में अवसर देखते हुए अपने पट्टे वहां वो धीरे धीरे तैनात करता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है। ऐसे में यदि बांग्लादेश ISI के झांसे में आ गया तो उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा जानकारों का कहना है। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे बांग्लादेश में ISI की एंट्री कई आशंकाओं को जन्म देती है। अब निगाहें मोहम्मद यूनुस पर टिकी हुई हैं कि वो क्या बोलते हैं। अब वो हालिया बयान जिसने लगभग साबित कर दिया कि बांग्लादेश के हालात खराब नहीं, बहुत खराब है। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकार उज जमा का जो हालिया भाषण था वो देश की राजनीति में बहस का मुद्दा बन गया। राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, पिलखाना हत्याकांड और खुफिया विभाग समेत कई संस्थानों के बारे में
बातें उन्होंने की। सेनाध्यक्ष ने देश की स्वाधीनता और संप्रभुता के सवाल पर लोगों को आगाह किया। जनरल जमा की बॉडी लैंग्वेज और भाषा काफ़ी सख्त नजर आई। इसने राजनेताओं को परेशान कर दिया। इसकी वजह है कि देश की अंतरिम सरकार को बीते 6 महीने के कार्यकाल के दौरान अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में उनके जो भाषण दिए गए और हाल का जो उनका भाषण था, इसमें साफ फर्क नजर आता है। जनरल वकार ने बीते साल जुलाई में आंदोलन के कारण शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट और फिर 5 अगस्त को राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद भी भाषण दिया था। इसमें शेख हसीना के सत्ता और देश छोड़ने के साथ तत्कालीन परिस्थितियों का जिक्र था, लेकिन भाषा और अंदाज इस तरह सख्त नहीं थे। जानकारों का यह मानना है कि सेना प्रमुख के हालिया भाषण की कड़ी भाषा की सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतरिम सरकार और राजनीतिक दलों की नाकामी। लोगों का भी कहना है कि अंतरिम सरकार कई मोर्चे पर नाकाम रही है। खास तौर पर कानून व्यवस्था लगातार बदतर हो रही है। राजनीतिक दलों के मतभेद सतह पर आ गए हैं। अंतरिम सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर लोगों में भरोसे का अभाव है, संदेह है। सेना प्रमुख ने ढाका के रावा क्लब में कठोर भाषा में पार्टियों के बीच मतभेद पर बार बार इस तरह की चेतावनी दी। इतना ही नहीं है, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर वो पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और लड़ने से बाज नहीं आते हैं तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। बयान ऐसे समय आया है जब बीते कुछ दिनों से बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। अब एक और अहम पहलू और भी है, वो है शेख हसीना का जो ऐलान था। इससे पहले एक बात और, वकारुज्जमा के इस बयान को ऐसे भी देखा जा रहा है, इस तरह से भी देखा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने, भारत की मीडिया ने इसे इस तरह से भी डिकोड किया है कि क्या जो जनरल जमा हैं, क्या वो तख्ता पलट कर सकते हैं या सेना फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है, सेना सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सकती है। अब एक और कड़ी जोड़ेंगे इसमें, शेख हसीना का हमला। शेख हसीना ने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, ऐलानिया अंदाज में यूनुस सरकार पर हमला किया था। उसका भी हम रीज़न बताएंगे आपको। यहाँ तक कि सरकार को वो उखाड़कर फेंक देंगी, इस तरह के बात तो उन्होंने कही। आरोप ये लगाया कि यूनुस ने कहा था कि उन्हें देश चलाने का अनुभव नहीं, ऐसे में उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी से बचना चाहिए था। किससे? मोहम्मद यूनुस को। आरोप ये भी लगा कि पिछले कई सालों के नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शन के दौरान दर्जनों पुलिस अधिकारियों की हत्या के बावजूद यूनुस चुप रहे, अराजकता को बढ़ने दिया। सवाल ये नहीं है कि शेख हसीना ने इतनी बड़ी बड़ी बातें लगाई हैं, शेख हसीना ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। बड़ी बात यह है कि बाहर रहकर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का ये प्रोग्राम करीब करीब हिट करवाने में कामयाब रहीं। उन्होंने मारे गए पुलिसकर्मियों की जो विधवाएं हैं उनसे संवाद कर लिया, उनसे बात कर ली। ये वर्चुअली बातचीत हुई थी और ये बता दिया कि उनका जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता खामोश हैं, लेकिन ये नहीं माना जाए कि उनका जनाधार एकदम खत्म हो गया। तो कुल जमा ये है कि भले ही बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, भारत से हिसाब मांगने की हिमाकत भी कर रहा हो, ऐसी बातें कभी कभी वो कर देता है। हकीकत दरअसल ये है कि वहाँ अंदर खाने मचा बवाल कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। यही वजह है कि शुरुआत में हमने कहा कि असल पिक्चर तो अभी बाकी है और ये जो तमाशा चल रहा है ये सिर्फ झांकी है। तो देखते रहिए बांग्लादेश के हालात जो हैं, या बांग्लादेश में अभी भी शायद बहुत सारी उथल पुथल बाकी है। सरकार की नाकामियां सवालों के घेरे में है, लोग फिर सड़कों पर आ रहे हैं। जो सत्ता को बेदखल कर रहे थे वो अपनी राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन सब के बीच जनरल ने कहा है, यानी सेनाध्यक्ष ने कहा है, वकारुज्जमा ने कहा है कि भाई साफ कर लीजिए, देख लीजिए, लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सत्ता की जो कमान है वो फिर से सेना को अपनी हाथ में लेनी पड़े। यही बात है कि पिक्चर अभी बाकी है और ये जो तमाशा चल रहा है ये सिर्फ झांकी है। नमस्कार।